हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, नीट 2021 और जेईई मेंस 2021 के लिए। और पहला चैप्टर हम क्या लिए थे, इलेक्ट्रोस्टैट। उसी वाले लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये एक नया क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस में आपसे पूछा है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल net force acting on the particle which is y distance from origin, and चार्ज इस पे क्या है, q/2। अब ध्यान से देखिए, अब इस पे आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स। और आपको दो चार्ज है जो कि x एक्सिस पे है, a और a डिस्टेंस पे आपको दिया हुआ है। इधर भी पॉजिटिव a डिस्टेंस पे और इधर भी a डिस्टेंस पे। आपको बताना है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों सेम चार्जेस है तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो एक इधर फोर्स लगेगा, एग्जैक्टली वो नेगेटिव चार्ज है और उसका मास दे दिया है आपको, m दिया हुआ है। और यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है वो y डिस्प्लेसमेंट है। आपको बताना है नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों अपोजिट चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इधर फोर्स लगेगा, इधर एग्जैक्टली इधर भी आपका F ही लगेगा, ये भी आपका F है। अब ध्यान से देखिए, इसको ले लेते हैं थीटा, इसको भी ले लेते हैं थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, आपको नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F इधर है, F फोर्स एग्जैक्टली F फोर्स इधर भी है। तो इसका अगर आप देखिएगा y एक्सिस में, तो एक इसका दो कंपोनेंट होगा, F cos थीटा F sin थीटा। तो ध्यान से देखिए, एक इधर हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा, ये हुआ इधर नीचे में हुआ F cos थीटा एग्जैक्टली ये हो जाएगा F sin थीटा, ये हो जाएगा F sin थीटा। अब एक दूसरे को क्या कर लेगा, सिंपली कैंसलाइज कर लेगा, और ये इसका ये कंपोनेंट फिर हो जाएगा आपका F cos थीटा। तो नेट फोर्स की बात करें तो नेट नीचे लग रहा है फोर्स, मतलब y एक्सिस माइनस j एक्सिस में फोर्स लग रहा है, नेगेटिव साइन। अब कितना लगेगा, तो सिंपल सा बात है 2f cos थीटा, 2f cos थीटा। अब इसमें f आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर इस ट्रायंगल से देखें तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू सिंपली हो जाएगा, क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। और इसमें आपको क्या दिख रहा है, बेस y होगा, हाइपोटेनस आपका हो जाएगा, ये y है और ये a है, तो ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो y बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपका आ गया cos थीटा का वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा 2f। f का वैल्यू अब देखें कि कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स दोनों में सेम लगेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये भी आपका प्लस q है, सेम फोर्स दोनों में सेम लगेगा। तो ध्यान से देखिए, फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, F K Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से और यहाँ के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बस ये वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2f के समथिंग कांस्टेंट, और लास्ट में हम उसका वैल्यू रख देंगे 1/4πε0। चार्ज q है, एग्जैक्टली ये q है, और ये क्या है आपका, ये भी आपका q है, ये q/2 है, बाय आर स्क्वायर। आर क्या हो जाएगा, रूट ओवर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और cos थीटा का वैल्यू बस यहां से पुट कर दीजिए, y बाय रूट ओवर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आपका आ गया सिंपली, cos थीटा का ये वैल्यू रख दिए। अब इसमें इसका स्क्वायर आर स्क्वायर करते हैं, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका आ गया 2f cos थीटा।
तो इसको जो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा सिंपली के का वैल्यू आपको पता है। आपसे पूछा है कि वो किसके प्रोपोर्शनल है, वाई के प्रोपोर्शनल है कि नेगेटिव वाई या वाई इनवर्स या माइनस वाई, बस ये पूछा है। तो कांस्टेंट वाला वैल्यू आपको रखना भी नहीं है। आप ध्यान से देखिए ये सब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको क्या पूछ रहा है कि वाई किसके प्रोपोर्शनल है, तो ध्यान से देखिए बस यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। ऊपर आपको वाई मिल रहा है यानी वाई के प्रोपोर्शनल अभी दिख रहा है, लेकिन अभी हम पूरा देखते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा के Q1 इंटू Q2 बाई वाई डिवाइडेड बाय, ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि ये पावर स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो ध्यान से देखिए आपसे पूछा है कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, वाई के, वाई नेगेटिव वाई के। तो ध्यान से देखिए ये प्रोपोर्शनल है। आप अगर वाई में देखें तो ये प्रोपोर्शनल आपको यहाँ से ध्यान से देखिए तो यहाँ पे वाई स्क्वायर रहेगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट कैंसिल, यहाँ पे 3, और आपको यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है कि ये किसके प्रोपोर्शनल है। सिंपल सा बात है, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, प्रोपोर्शनल है तो ये वाई के प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान से देखिए ये जो क्वेश्चन था आपसे नेट फोर्स पे पूछा था, इधर भी लग रहा था क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज था तो अट्रैक्शन होगा, और दोनों पे फोर्स लगा, एफ साइन थीटा इधर लगा, एग्जैक्टली एफ साइन थीटा इधर लगा, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, बचा क्या 2f cos थीटा। अब दोनों को ऐड कर दिए और आपका क्या आ गया, ये आपका वैल्यू आ गया। और आपसे इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, और अगर आपसे पूछेगा कि फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा, टुवार्ड्स मीन पोजीशन, टुवार्ड्स मीन पोजीशन, या टुवार्ड्स आप ऐसा समझ सकते हैं ओरिजिन। इधर डायरेक्शन है क्योंकि ध्यान से देखिए ये फोर्स आपस में डिसॉल्व हो गया तो ये जाना किधर जाएगा, इधर नीचे की तरफ। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा वाई सेन से, और माइनस वाई क्या कह रहा है कि माइनस वाई ये कह रहा है कि वो नीचे आना पसंद कर रहा है, यानी इसका डायरेक्शन हो जाएगा माइनस जे। तो ऑप्शन में आपको जे भी दिया हुआ है, माइनस जे भी दिया हुआ है, इसका आंसर माइनस जे हो जाएगा, क्योंकि जे बस उसका क्या मैग्नीट्यूड बता रहा है, लेकिन माइनस उसका क्या बता रहा है डायरेक्शन, यानी कि इधर लग रहा है, नीचे लग रहा है फोर्स। ये तो आपका क्वेश्चन कैपेसिटर से है। ए फुल्ली चार्ज कैपेसिटर of capacitance C with initial charge Q naught, with initial charge Q naught is connected to a coil of self inductance is at t equal to 0 पे क्या किए, कनेक्ट किए। the time energy is equally stored in electric field and magnetic field, तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है जिससे एनर्जी जो है इक्वली डिवाइड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए कैपेसिटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली जब कॉइल का यूज होगा तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है ये कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का क्वेश्चन है, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अब ध्यान से देखिए ये आपको इनिशियली में दे दिया हुआ कि ये फुल्ली चार्ज्ड है, और इंडक्टर जो है वो क्या है, L इक्वल टू 0। अब क्या बोला है कि सेल्फ इंडक्टेंस कनेक्टेड टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एट T इक्वल टू 0। और T इक्वल टू 0 पे इसको भी कनेक्ट किए, यानी कि इनिशियली इसको भी कनेक्ट किए, और इनिशियली कैपेसिटर जो है जिसका कैपेसिटेंस C है वो इनिशियली फुल्ली चार्ज है, और इसको कनेक्ट करते हैं एक इंडक्टर, और उसका इंडक्टेंस इनिशियली 0 होता है एट T इक्वल टू 0 पे। T इक्वल टू 0 पे दोनों को कनेक्ट किए। अब ध्यान से देखिए एनर्जी जो है दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको क्या निकालना है, टाइम, कितने टाइम के बाद दोनों में इक्वली एनर्जी ट्रांसफर हो। आप ध्यान से देखिए एक कैपेसिटर है और इसको हम कनेक्ट किए एक इंडक्टर के साथ। अब ये क्या है,
चार्ज कैपेसिटर, ये क्या है, डिस्चार्ज है। अब ध्यान से देखिए, इससे जो एनर्जी निकलेगा इसका एनर्जी क्या होगा, घटेगा, और एग्जैक्टली इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसका घटेगा और बढ़ेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों के पास इक्वली एनर्जी स्टोर्ड है। तो वो आप मोमेंट बताइए कितने टाइम के बाद ये उतना लॉस करेगा जितना कि ये इंडक्टर गेन कर लेगा। तो इनिशियली क्या है, t इक्वल टू 0 पे इसका सेल्फ इंडक्टेंस है। अब ध्यान से देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि ध्यान, अब ये चार्ज है तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो चार्ज है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान से देखते हैं इसको क्या करेंगे हम। जैसा कि आपको कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा चार्ज का, Q नोट कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी क्यों, क्योंकि एट t इक्वल टू 0 पे ये फुल्ली चार्ज है, और t इक्वल टू जब 0 रखिएगा तो इसमें मैक्सिमम चार्ज आएगा, दैट इज Q नोट। Q नोट क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज अटेंड एट t इक्वल टू 0। इनिशियली कैपेसिटर चार्ज है तो इनिशियली ध्यान से देखिए t इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो मैक्सिमम चार्ज आएगा, दैट इज Q नोट। अब क्या होता है कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज हुआ एग्जैक्टली, फिर ये चार्ज होगा, और कितने टाइम के बाद जितना ये डिस्चार्ज होगा एग्जैक्टली उतना ही चार्ज होगा। तो ध्यान से देखिए, ये आपको आ गया। अब सिंपल सा बात है कि आपको सेल्फ इंडक्टेंस एट t इक्वल टू 0 पे, अब ध्यान से देखिए इसमें आप लगा दीजिएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया हुआ कॉस ओमेगा टी। यहाँ से हम करंट निकाल लेते हैं, तो सिंपली दोनों साइड क्या करेंगे हम, dq बाई डी टी टाइम से क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यहाँ पे Q नोट कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी, ये आपका आ जाएगा सिंपली I, और ये आपका आ जाएगा Q नोट। कॉस का क्या हो जाएगा, सिंपल से बात है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस आई, डिफ्रेंसिएशन साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी से यहाँ पे सिंपल सा बात है ओमेगा हो जाएगा। तो ये आपका आ गया सिंपली करंट। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, कॉस का एग्जैक्टली डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो ये आपका आ गया करंट। अब ध्यान से देख, इसमें करंट जो है फ्लक्चुएट करेगा। होता क्या है, यहां से जो इसमें चार्ज वेरी करता है, जिसके वजह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज करंट। अब इसमें करंट जो है क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, और करंट जब इसमें फ्लक्चुएट करता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट होता है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स, वो सब हम पहले बता चुके हैं, तो अब उतना हम टाइम इसमें स्पेंड नहीं करेंगे। यहां से करंट आपका आ गया Q नोट इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आपका आ गया। नेगेटिव साइन को बाहर रखिए, नेगेटिव साइन से। अब ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि कितने टाइम के बाद एनर्जी जो है दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब ध्यान से देखिए, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसको हम डेराइव करके लाए थे, हाफ। अब ध्यान से देखिए, Q बराबर आपको पता है, Q बराबर CV होता है, तो यहां से आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे जब कैपेसिटर के केस में, ये के है कैपेसिटर के केस में, फॉर कैपेसिटर। एग्जैक्टली इंडक्टर के केस में हाफ LI स्क्वायर। अब दोनों आपस में कह रहा है कि बराबर है, यानी कि यहां से अब बस आपको दोनों को इक्वेट करना है कि क्या होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, हाफ LI स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। कैपेसिटेंस आपको हर चीज दिया हुआ है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, करंट का वैल्यू बस इसका पुट कर दीजिए, तो Q नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी Q स्क्वायर को आप ब्रेक कीजिएगा तो यहां से आ जाएगा Q नोट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई C। अब ध्यान से देखिए, यहां से आपका क्या हो जाएगा, Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक ही, दोनों एग्जैक्टली आपस में बराबर हो जाएगा, तो हाफ LI स्क्वायर Q स्क्वायर बाई C, ये आपस में दोनों बराबर है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए,
और जैसा कि ये रेजोनेंस है, जब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों जब बराबर हो जाए दोनों को, तो उस केस को हम कहते हैं रेजोनेटिंग केस। और रेजोनेटिंग के केस में ओमेगा का वैल्यू 1/√LC होता है। तो ये लास्ट में हमको पुट कर देना है, एल और सी में रिलेशन। रेजोनेंस का मतलब ये है कि ओमेगा जब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करता है तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो वो भी इसमें पुट कर देंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ से हाफ कैंसिल, LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर। ध्यान से देखिए, करंट आपका क्या आया है, करंट आया है आपका Q0 साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब इसका क्या कर लेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे, निगेटिव साइंस वो पॉजिटिव हो जाएगा आपका, और इधर क्या आ जाएगा Q स्क्वायर। Q का वैल्यू क्या है, Q0 कॉस ओमेगा टी स्क्वायर बाय C। और यहां से आपका क्या हो जाएगा, और ओमेगा का वैल्यू क्या रखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू एट रेजोनेटिंग केस 1/√LC। रेजोनेंस लिख देते हैं, रेजोनेंस। और यहां से आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ Q स्क्वायर, यहाँ भी Q स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहां से आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ से Q0 का स्क्वायर आ जाएगा। Exactly, you will get Q0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा Q0 से Q0 कैंसिल, और यहाँ से C इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आपका आ गया। तो अब इसको आप क्या करें, और यहाँ पे एक L भी बचा है, तो ध्यान से देखिए, √LC को क्या लिख सकते हैं, √LC 1/√LC। और ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 1/LC। और यहाँ पे आपको LC दिख रहा है, इसको हम क्या लिख देंगे, 1/LC को डायरेक्ट लिख सकते हैं, LC को 1/ओमेगा स्क्वायर। तो LC के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या निकालना था, टाइम निकालना था, तो ये कैंसिल, इसको लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। और एग्जैक्टली एक और ओमेगा आपका यहाँ पे है, ओमेगा को ये आपका हो जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर, 1/ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे LC को क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा स्क्वायर। एग्जैक्टली ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ पे बुला लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 1। तो 10 ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है 1 हो जाएगा। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, +-1, एक बार 1 और एक बार -1 रखते हैं, तो टाइम तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। अब ध्यान से देखिए, अब ये स्क्वायर है तो इसमें +-1 आएगा, सिंपल सा बात है, +-1। तो 10 कभी टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है, तो निगेटिव वाला हम नहीं लेंगे, तो पॉजिटिव वाला ही लेंगे। 10 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4, π/4 पे ये 1 होता है, तो टी इज इक्वल टू π/4 ओमेगा। और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, √LC। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं π/4 1/ओमेगा, 1/ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √LC इज इक्वल टू 1/ओमेगा। बस रख दीजिए, 1/ओमेगा का वैल्यू क्या लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/ओमेगा का वैल्यू √LC। तो ये आपका आया इतने टाइम के बाद, T इज इक्वल टू π/4 √LC। इतने टाइम के बाद कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में एनर्जी बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसमें कैपेसिटर इंडक्टर दो सेमी सर्कुलर रिंग जैसा कि दिख रहा है आपको, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है, इसका रेडियस आपको R दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O। चार्ज इस पे दिया हुआ है और आपको इस O पॉइंट पे
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, सिंपल सा बात है, नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट फोर्स एट द पॉइंट ओ। इस पॉइंट पे आप बताइए कि नेट फोर्स कितना लगेगा, और ये आपको दिया हुआ है कि क्यू चार्ज जो है इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है, आर रेडियस है। अब ध्यान से देखिए, इधर से जो फोर्स इस पे लगेगा एफ फोर्स, और ये फोर्स भी लगेगा। अब दो फोर्स, क्योंकि ये रिपेलिंग फोर्स है, यहां पे हम फिर लेंगे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करेगा, सिंपली रिपेल करेगा। यहां से आपको नेट फोर्स निकालना है ओ पॉइंट पे, तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर। अब यहां से हम क्या करेंगे, थीटा डिग्री ले लेंगे, यहां पे ये कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए, इधर आपका लगेगा एफ कॉस थीटा, एग्जैक्टली इस साइड लगेगा, ये भी आपका एफ कॉस थीटा, और नीचे क्या लग जाएगा, एफ साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, अब ऐसे भी सोचिए कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर लगे, आप ऐसा समझिए, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो एक तो इसका कॉस थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, वो आपको दिख रहा है। लेकिन नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स वो नीचे आएगा, यानी कि माइनस जे में होगा। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि नेट फोर्स नीचे लगेगा। अब ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ये आपको दिया हुआ है, तो यहां से लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे। लैम्डा क्या है आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लैम्डा। और ध्यान से देखिए, टोटल इसका लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल प्लस क्यू चार्ज है, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय पाई आर। इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है, स्मॉल आर है। अब ध्यान से देखिए, यहां से लैम्डा का वैल्यू निकल गया, और आपको पता है कि इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, एक इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिलाइज कर देगा, तो नेट फोर्स तो उसका माइनस जे में लगेगा, माइनस जे में लगेगा। ये आपको क्लियर है कि इधर लगने वाला फोर्स, इधर लगने वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, नेट फोर्स नीचे लगेगा। सो हम क्या लगाएंगे, एफ साइन थीटा, इसका डायरेक्शन माइनस जे में होगा। ये आपको क्लियरली दिख रहा है, इन फिगर से भी और कंसेप्ट से भी आपको दिख रहा है। ये आपका हो जाएगा डी एफ, टोटल फोर्स, एफ साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, अब एफ का वैल्यू क्या होगा। अब एफ क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आपको क्लियर माइनस जे में लगेगा। और यहां से एफ फोर्स का वैल्यू आपको ये आ रहा है, यहां पे हम लैम्डा लिख लेंगे। और लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू चार्ज जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है टोटल लेंथ, दैट इज पाई आर स्मॉल आर। तो ये आपका आ गया लैम्डा का वैल्यू, बस यहाँ पे लैम्डा पुट कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, और दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे। आप ध्यान से देखिए, थीटा, थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम थीटा क्या हो जाएगा 0, और मैक्सिमम होते होते ये पाई पहुंचेगा। थीटा मिनिमम यहाँ से 0, और ऐसे होते 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 यहाँ पे ऐसा समझिए, थीटा यहाँ 0 है, होते होते फुल्ली आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पे 0 फिर फुल पाई हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा डी एफ, एफ हो गया यहाँ से एफ साइन थीटा, और थीटा कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से लेके पाई तक। तो बस आपको इंटीग्रेशन करना है इसमें। लैम्डा आपको बताइए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो डी एफ का इंटीग्रेशन किए हैं, तो ये आपका आ जाएगा एफ साइन थीटा। डायरेक्शन आपको पहले बता दिए माइनस जे में। इसका लिमिट जो है 0 से पाई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से 0, ये पूरा आपको पाई दिख जाएगा, ये लैम्डा बाय आर स्क्वायर, आर रेडियस है, और यहाँ से आपका साइन थीटा
अब आपको पता है लेमडा का वैल्यू, लास्ट में हम लेमडा का वैल्यू भी पुट कर देंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी है, एग्जैक्टली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है तो उसको तो आप यूनिट ले ले, तो यहाँ के लेमडा का वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक ही वेरी कर रहा है थीटा, डी थीटा हो जाएगा। आप ऐसा समझिए, आप यहाँ से आप समझिए कि थीटा बन रहा है, इसका जो थिकनेस है वो डी थीटा, ये सब एग्जाम में ये सब आप समझ जाइए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे डी थीटा 0 से पाई, साइन का क्या हो जाता है कॉस, एग्जैक्टली माइनस कॉस थीटा, और 0 से पाई। अब माइनस अगर है तो अपर लिमिट को लोअर, लोअर लिमिट के अपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव साइन को कंज्यूम करने के लिए। अब के का वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा का वैल्यू आपको पता है q/पाई आर, और यहां से आपका आ जाएगा आर स्क्वायर, और इसमें आप एक बार अपर लिमिट तो यहां पे क्या कर लेंगे कॉस थीटा 0 और पाई। अब आपको यहां से आपका आ जाएगा कांस्टेंट टर्म का सारा वैल्यू आपको आ जाएगा, सिंपल सा बात है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का पावर क्यूब पाई स्क्वायर, और यहां से आपका आ जाएगा कॉस थीटा, अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो 1, फिर -1 तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 2 आ जाएगा, सिंपली यहाँ से 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 आएगा, तो ये आपका आ गया नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन चार्ज डेंसिटी है। लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, आर क्या है ये आप ध्यान से देखिए, आर डिस्टेंस पे है, तो ध्यान से देखिए क्यू चार्ज, लैम्डा क्या है पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, और इसका लेंथ क्या है, इतने देर के लिए आप लेंथ आर ले सकते हैं, तो इंटू आर, तो लास्ट में आर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी बस इंटीग्रेशन करना था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत शानदार था। यहाँ से आपका आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ गया सिंपली वैल्यू। तो ध्यान से देखिए लैम्डा क्या था यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो क्या करना है जब हमको चार्ज निकालना होता है तो लैम्डा इंटू आर से मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ से, तो लेंथ इसका क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा बात है आर लेंथ, इसका आर लेंथ ले लीजिए, आर डिस्टेंस पे है तो आर लेंथ इसका ले लीजिए क्योंकि यूनिट लेंथ है। तो ध्यान से देखिए टोटल क्यू चार्ज पूरा सरफेस पे है तो यूनिफॉर्मली है, तो यहाँ पे लैम्डा निकालते हैं, तो लैम्डा क्या होता है क्यू चार्ज दैट इज पाई आर, और लास्ट में क्या हो जाएगा आर लेंथ पे है तो आर, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना आ जाएगा q/पाई, तो टोटल चार्ज आपका आ गया। स्फेरिकल बॉल है उसके इनसाइड में आपको निकालना है, फाइंड द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल, इस बॉल के अंदर में आपको क्या चाहिए चार्ज डेंसिटी। अब ये बॉल आपको स्फेरिकल दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है चार्ज डेंसिटी का वैल्यू, चार्ज डेंसिटी। अब ध्यान दीजिए चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी टोटल वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। अब ध्यान से देखिए इसका एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए डी फाई बाई डी टी आपको यहां से दिया हुआ है, डी फाई बाई डी टी पहले निकाल लेते हैं, यहां से हमारा क्या निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। सो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिंपली आपका आ जाएगा, और ए बी आपको कांस्टेंट दिया हुआ है तो यहां से आपका आ जाएगा 2AR, बी तो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2AR। और आपसे क्या पूछा है चार्ज डेंसिटी। अब जैसा कि आपको पता है पी को क्या कहते हैं चार्ज डेंसिटी, इसको आप लिख सकते हैं डी। यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल गया यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ से अगर हम इस पॉइंट पे आपको पूछ रहे हैं कि इनसाइड इसके अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे आप बताइए कि चार्ज डेंसिटी क्या है, तो यहां से हम गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ क्या कहता है E डॉट डी आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी आपको पता है, यहाँ से हम निकाल लेंगे सिंपली Q। तो यहाँ से आपका आ जाएगा E डॉट डी आर दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पता है 2AR इंटू आर दैट इज इक्वल। और ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है, रेडियली आउटवार्ड है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, सिंपल सा बात है, 0 बनेगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा E डॉट कॉस 0, तो दैट इज 1। तो ये आप समझ जाइए। यहाँ पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो Q यहाँ से आपका निकल जाएगा, Q आपका निकल जाएगा यहाँ से 2AR स्क्वायर E डॉट, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया। अब यूजिंग द गॉस लॉ, तो E डॉट डी ए इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, इसका एरिया क्या होता है, इसका पता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एरिया वेक्टर आपको पता है, परपेंडिकुलर है यानी cos 0 दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम चार्ज निकाल लेंगे और लास्ट में हमको क्या निकालना है, चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा E एरिया वेक्टर आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर cos 0 दैट इज 1 Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q का वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R स्क्वायर, और यहाँ से आपका आ जाएगा 2AR। तो ये आपका आ गया टोटल चार्ज। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, चार्ज डेंसिटी चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, dq डिवाइडेड बाय dv। तो आपको क्या निकालना है, dq डिवाइडेड बाय dv। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं dr और dr से। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली, इसको थोड़ा सा इजी करें तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, dq डिवाइडेड बाय dr इंटू dr डिवाइडेड बाय dv। ये आपका आ जाएगा सिंपली p, और यही आपसे पूछा चार्ज डेंसिटी। अब dq डिवाइडेड बाय dr, q आपको पता है यहाँ से, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dr के रिस्पेक्ट में। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, सिंपली dq का वैल्यू, q का वैल्यू आपका हो जाएगा 4 इंटू 8 पाई a इंटू r का क्यूब बाई dr दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dr डिवाइडेड बाई dv। अब ध्यान से देखिए, इसका पूरा वॉल्यूम क्या होता है, पूरा वॉल्यूम हम बताएं 4/3 पाई r क्यूब, ये v होता है। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, dv बाई dr। लेकिन आपसे क्या पूछा है, dr बाई dv। तो बस इसका वैल्यू पुट करना है, तो इसको कर लेंगे 8 पाई a इंटू 3a स्क्वायर 3r स्क्वायर, ये आपका आ गया। और यहाँ से वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा 6, और एक एप्सिलॉन नॉट है 6a एप्सिलॉन नॉट। तो इन साइड में अगर चार्ज डेंसिटी पूछा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 6a, ए कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, मतलब कि अंदर जो चार्ज डेंसिटी है, यहाँ से क्या आपको मिला, चार्ज डेंसिटी जो अंदर है